बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप शादाबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे टिकटॉक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए है कि पता नहीं लाइक करीदा है कि फॉलो करीदा है, मैंने नहीं पता, लेकिन ये नीचे आ रहा है, ज़रा इसको ज़रूर आप कीजिए। और मैंने इसाराना ऑफिशियल के नाम से एक नया फेसबुक पेज बनाया है, ये भी आ रहा है, इसको भी ज़रूर आप लाइक करना होंगे कि सब्सक्राइब करना होंगे कि पता नहीं फॉलो करना होंगे, मैनू नहीं, जो करना है थोड़ा दिल करता है बिस्मिल्लाह करके वो कर देना। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, इतना कुछ आप करते हैं कि मेरे को कहने के लिए कुछ शुक्रिया, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, अरिगातो गुजाइमश्ता, ये जितने भी दुनिया के लफ्ज़ हैं, थैंक यू वेरी मच, ये सब आपके लिए हैं। अच्छा जी, देखें, अब पाकिस्तान का एक बड़ा सब खूबसूरत जुमला जो सरकारी ज़बान में इस्तेमाल होता है और अखबारात में भी हमेशा आता है, एक पेज। एक पेज का मतलब होता है कि जी पाकिस्तान में अस्करी और सियासी कुव्वतें एक पेज पे है, मतलब होता है कि इस्टेब्लिशमेंट थे, हुकूमत एक पेज थे। ये सबका बड़ा ख्वाब होता है कि जी हम एक पेज में। खान साहब भी एक अरसे तक यही गर्दानते रहे, इमरान खान साहब भी, कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे। तो पता नहीं की होता है कि पेज नू कित्थों काटा वजदा ते पेज फट जाता है। पिछले 4 साल से इमरान खान साहब को निकालने से लेके आज तक इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज ग्रुप ये एक पेज पे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन थी नहीं इमरान खान साहब को निकालने के बाद। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट अब कबूल नहीं कर रही थी और इमरान खान भी नहीं कर रहे थे। तो इन सारे हालात के अंदर एक पेज बना। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक पेज तो नहीं गए सन भाईजान, पेज की एक ही था, किसी का एक किसी कोने च लटके सन, लेकिन अब ये पेज फटना शुरू हो गया है। पेज में अब दरारें आनी शुरू हो गई हैं और ये दरारें अब वाज़ेह तौर पे नज़र आनी शुरू हो गई हैं। आज का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के का जो पेज है वो फटना शुरू हो गया है। किसी एक पासों पेज फटता है तो फिर फटता ही चला जाता है। इमरान खान और क्या कहते हैं जनरल बाजवा के दौरान जब क्या कहते हैं कुछ थोड़े से ख़राबी हुई थी, और वो हुई थी मेरा ख्याल है DGISI के तकरीर पे, जिस पे इमरान खान ने कहा था कि मैं खुद इंटरव्यू करूंगा। फवाद चौधरी कहते हैं खैर हम गए, जाके मनाया मनू हुआ तो, लेकिन मैंने वापसी में कहा था कि कम हो गया। कुछ चीज़ें इंडिकेट हो रही होती हैं। इस पे मेरा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले खलीज की जो सूरत हाल है वो ये कि रात को ट्रंप ने ऐलान किया कि जी मैं आज खलीज जो है ना वो ओपन कर दूंगा। अब ओपन कर दूंगा कि क्या मतलब हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब कोई स्कूल है उसका हेड मिस्ट्रेस जो हैं मैडम ट्रंप है, वो आएंगी, खट करके दरवाज़ा खोलेंगे और स्कूल खुल जाएगा। भैया ना अपना हरमज़ है, कोई मजाक तो नहीं है ना कि आपके एक ट्वीट से खुल जाएगा। ईरानियों ने उस पर सख्त जवाब दिया कि जनाब है कोई अड्डा काम नहीं है कि आप यूँ उंगली बजाएंगे तो खुल जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज सूरत हाल नज़र आ रही है कि जंग की तरफ बढ़ती भी। अब नए हरमज़ में 2 अमरीकी जहाज़ों ने अंदर वो आगे बढ़ने की कोशिश की, पासदारान ने कहा कि इंसान दे बच्चा बनते वापस निकल जा। कहते हैं कि 2 मिसाइल भी दागे गए। ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है। हो सकता है कि जब मेरा वीलॉग देख रहे हो तब तक अमेरिका की तरफ से कोई और दरफुंतनी जो है सामने आ जाए, या अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चले कि जनाब अली कम के होर चले है, हो रहा है, हो गया है। क्योंकि मुझे ट्रंप के जो मकासद हैं वो कुछ और नज़र आते हैं। वो ना सिर्फ ये कि सट्टेबाज उससे बाजार से खेल रहा है, वो एक बयान देता है, ट्वीट करता है, उससे सट्टेबाज को वहाँ चले जाते हैं, फिर दूसरा करता है वहाँ चले जाते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बड़ा सट्टेबाज प्रेसिडेंट नहीं देखा। और अमरीकियों पे तरस आता है मुझे, ऐसे तो अपने आप देखने तो रोना निकल जाता है, उनको देख कर हादसा निकल जाता है। कैसे शहबाजी साहब ने भुगतन डे और ट्रंप ने भुगतन डे ने। और अब सूरत हाल ये है कि बहरहाल कोशिश तो जारी है कि किसी तरह मामला ठीक हो जाए, लेकिन मैनू नहीं लगता को ठीक हो सकता है जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही। अब आ जाइए असल मुद्दे की तरफ।
कि काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे एक क्या नाम है, इस्लामाबाद का एक पोश जो इमारत है उसके हवाले से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के हवाले से। कहानी लंबी है ये, वो यूं हुआ, उसके होटल के लिए थे, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, और उसके बाद अब ये कहा यह जाता है कि ये इस्लामाबाद की महंगी तरीन इमारत है और इसका एक फ्लैट करोड़ों रुपए का है। अब इसे 1 करोड़ रुपए के फ्लैट के अंदर को मेरे जैसा गरीब तो नहीं रह रहा। इसे 1 करोड़ों रुपए के फ्लैट वाले में कौन हैं? ब्यूरोक्रेट हैं, ताकतवर हैं, और जनाब अली सहाफ़ी हैं। जब ये सारा कुछ हुआ और मोहसिन नकवी साहब ने इसको और अदालत के ज़रिए, वो आगे साड़ी अदालत आपको पता है माशाल्लाह जैसी हैं, अल्लाह ताला और नज़र बद से बचाए। हमें सारा पिछले 40 साल से वो खड़ा है, अपनी जगह खड़ा है, लेकिन अब चूंकि किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं रह खड़ा, अदालतें भी फैसला दे देंगी। यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब सारा आलम साहब वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब जाने जाते हैं, क्योंकि मैं अफसार साहब को पर्सनली जानता हूँ, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। बीइंग पर्सनल मैं उनको बहुत एहतराम करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया टीवी में वो डायरेक्टर न्यूज़ आए थे, मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव एडिटर था। फिर मुझे वहाँ बड़ा रगड़ा लगा, लेकिन वो अफसार साहब जिम्मेदार नहीं थे, लग गया, हवाई रगड़ा लग गया मुझे। तो उसके बाद अफसार साहब पैमरा के चेयरमैन भी रहे और बहुत कुछ भी हुआ। तो फिर आखिरी उनका मेरा इंटरेक्शन समा टीवी में हुआ, जहाँ पे हम प्रोग्राम करते थे, आयशा बख्श साहिबा जो थी उसको होस्ट करती थी। इस सारी सूरत हाल के अंदर अफसार आलम साहब बहुत करीब जाने जाते हैं नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने अचानक मोहसिन नकवी पे हमला किया और मोहसिन नकवी के बुराइयाँ, खामियाँ और ये है और वो है, वो सामने आनी शुरू हो गई। अब इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने ये इस पे कभी भी बात नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के ऊपर, तो ताकत का मामला है, अमीरों का मैनू किए देना ठठे खूज जान साढ़े लो। मैंने तो गरीबों की आबादी पे बात की थी, आपको याद होगा, जो इस्लामाबाद की आबादी ये ढारे थे 600 साल पुरानी एक आबादी को, उस पर बात की थी और रोजाना की थी, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब मैं उन लोग गरीबों का तर्जुमान हूँ। लेकिन जब से ये ताकतवरों की हुई तो बड़े लोगों के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू होने लग गई। अफसार आलम साहब ने बताया कि जनाब यूं हुआ, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां पे उसे खाली कराने के लिए रेंजर्स को बुलाया। फिर जब ये कुछ अरसे बाद ऑपरेशन के दौरान आला तरीन हुकाम को पता चला तो फिर रेंजर्स को वापस बुला लिया गया और ये हुआ। उन्होंने कहा ये बहुत गैर आईनी इकदाम किया मोहसिन नकवी ने। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उनसे पूछूं कि 26 नवंबर को रेंजर्स को किसने बुलाया था, जब पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे थे और कहा जाता है कि वहाँ पे इलीगली कह रहा हूँ, लीगली काम में सारा ये, लेकिन मुबैना तौर पे क्या कहते हैं वहाँ पे फायरिंग हुई और दर्जनों लोग जो हैं शहीद हुए। पीटीआई ने सबूत संभाल के रखे, तो कोरोना का चंगा वक्त आएगा वो केस ओपन कर देंगे, बहुत सारे रगड़े जाएंगे उसमें लोग। तो तब कोई गैर आईनी उन्हें ये क्यों नहीं याद आया जब 8 फरवरी को एक पार्टी जीत गई और उसके बाद उसे मैंडेट जो है वो नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया। चले खैर, हमें आइन तब याद आता है जब हमारे अपने अब हाथ जो है ना वो वेलने में फंसे। लेकिन ये सारी सूरत हाल से, क्योंकि मोहसिन नकवी को कहा जा रहा है कि अपकमिंग वज़ीर आज़म है, इस्टेब्लिशमेंट का फेस हैं, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ का फेस जो है वो हैं, और ये दोनों आमने सामने। अब ये बात यहीं आगे बढ़ेगी। अब मतलब तुसी एडे जज्बाती ना हो कि कोई गल मुकर ना लिए, बात में असल ट्विस्ट आया अब। गुज़िश्ता रात पीसीएल का हुआ फाइनल, व्हाट अ वंडरफुल फाइनल इट वाज, और बेहतरीन इंतजामात, कोई शक नहीं है, बेहतरीन ओपनिंग सेरेमनी, कोई शक नहीं। आई एम प्राउड भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ यार, पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो, लोगों को खुशी का कोई थोड़ा सा मौका मिल जाए यार, क्या बुराई है इसमें। टीमें तो हमारी है ना, बाबर आजम तो हमारा ही है ना, वो बाकी जो लड़के हैं चाचा इफ्तिखार भी हमारे ही है ना, हैदराबाद वाले भी हमारे ही है ना, पिंडी वाले भी हमारे ही हैं, हम पाकिस्तानी। एक बड़ा शानदार फाइनल हुआ, बड़ी अच्छी सेरेमनी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन कहा यह जाता है कि फाइनल में
इंतजामात ऐसे किए गए थे। अब ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनका इल्ज़ाम लगाना ये है कि जी फाइनल में सरकारी मुलाजिमों को टिकटें दे के बिठाया गया और उन्हें हर उसमें इस तरह बिठाया गया कि उनकी अक्सरियत रहे। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और वो कहते हैं कि जी उन्हें टिकटें दे के बिठाया गया ताकि वहाँ पे कोई हंगामा ना हो सके जिसका उन्हें डर था। फिर मुझे अभी कुछ लोगों ने बताया कि जी वहाँ तो फिर भी नारेबाजी होती रही इमरान खान के हक़ में, ना वो कैदी ना गद्दार, ना वो क्या है जो वो नारा है, ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804, उसके नारे लगते रहे। तो ये वाला निज़ाम तो जो उन्होंने अपने लोगों को बिठाने का था वो कहते हैं कि जी वो नाकाम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब हुआ फाइनल ख़त्म तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, हज़रत शहबाज शरीफ साहब ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, लेकिन जो क्या कहते हैं मुझे विजुअल्स नज़र आए, हो सकता है मैंने ना विजुअल्स उस तरह देखे हूँ, मैं भी आई एम रॉन्ग, कि जो सेरेमनी में अवार्ड वगैरह दिए गए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, ये वो ग्राउंड में दिए गए और उसके बाद जो ट्रॉफी है वो स्टेडियम के अंदर इमारत में दी गई, यानी अवाम के सामने शहबाज शरीफ साहब को नहीं लाया गया। अब वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो PSL का लाड़ा तो मोहसिन नकवी है जिसने ये सारा अरेंज किया, ये सारा कुछ किया और लाड़े ने फाइनल भी बहुत अच्छा कराया और बड़ा खूबसूरत सेरेमनी थी। वो खातून पुगाने के साथ लटकी हुई थी, वो नीचे आई, उन्होंने ट्रॉफी ली, फिर पुगाना ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर गाने बड़े अच्छे हुए। हालांकि आतिफ असलम से उसकी मर्जी का गाना नहीं गवाया गया, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी तकरीब थी। अब इसमें लाड़ा अगर मोहसिन नकवी हो तो ये कैसे हो सकता है कि जी लाड़ा मोहसिन नकवी हो और वो जनाब लिडोली कोई और ले जाए? ये तो नहीं हो सकता कि रांझा मंजिया चढ़ाता रहे तो खेड़े डोली लै जाए, केड़ा 8 फरवरी का इलेक्शन है जिदे खेड़े डोली लै जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम साहब को शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात उन्हें बताई गई कि पाए तुसी आओ तो लोग किधर नारेबाजी ना शुरू कर दें, लोग आपको पसंद नहीं करते। मेरा ये मतलब मेरी अपनी सोच है कि उन्हें हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया हो कि सर आप जाएंगे तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर देनी है, लोग आपसे बहुत ताके में, तो बेहतर है कि आप ना ही जाएं, वहाँ पे बलवा ना हो जाए, हंगामा ना हो जाए। और फिर शहबाज शरीफ साहब को इससे अंदाज़ा कर लें कि कितने पॉपुलर लोग हैं। लोग ढूंढते हैं कि ऐसा मौका मिले, स्टेडियम भरा हो, हम आए, लोग हमारे लिए नारे लगाएं, ताड़ी लगाएं। इन्हें ये डर है कि लोग स्टेडियम भरा, हम जाएं तो किधर लोग की साढ़े खिलाफ नारेबाजी ना शुरू कर दें। और शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलरिटी का उस दिन उनको मेरा ख्याल है खुद भी पता है उन्हें, उनको क्या चीज़ नहीं पता, सारा चानन है उन्होंने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कल मोहसिन नकवी ने एक तो ग्राउंड में मेरा ख्याल है पर्पजली नहीं आने दिया, दूसरा शहबाज शरीफ साहब वो खुद लोगों से, आवाम से डर गए कज़ाफी स्टेडियम के कि किधर मैं जाऊँ तो चारे पास पेट्रोल महंगाई ना शुरू हो जाए, इमरान खान के नारे ना लगने लगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप हुआ था और फाइनल कज़ाफी में हुआ था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं अवार्ड देने थे। कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी। ये हरबा मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा के खिलाफ इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपने बंदे वहाँ भेज दिए थे जिन्होंने मोहतरमा की मौजूदगी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मोहतरमा के खिलाफ नारेबाजी की थी। जावेद अशरफ जो सेनेटर असद अशरफ के भाई हैं वो इसका मास्टरमाइंड थे। मैं खबरें का जॉइंट एडिटर था तो मेरे कानों में सुनगुन थी कि ये कल कुछ फाइनल में करने जा रहे हैं और जावेद अशरफ ने वो प्ले कार्ड और ये बच्चों के छोटे बच्चे ख़वातीन जो नून लीग की थी उनके बच्चों के पेम्पर टाइप कर के अंदर पहुँचाए ताकि पकड़े ना जाएं और वहाँ जाके बेनज़ीर साहबा की मौजूदगी में सारा कुछ किया था। शहबाज शरीफ साहब को वो वक्त मेरा ख्याल याद है कि यार ऐसा ना हो कि किधर मेरे गले ना पै जाए गल, और जिसके बाद उन्होंने वो बंद कमरे के अंदर अवार्ड दिए। उनकी इतनी ही जुर्रत नहीं हो सकी कि वो बाहर आते और बाहर आके अवाम में खड़े होके अवार्ड देते। ये मैंने कहा मैं दो चीज़ें बता दूं कि इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक खिचड़ी तो पक रही है
और मुस्लिम लीग नून वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट फेसेस, इनके दरमियान एक खिंचाव, एक अब मुकाबला तो खामोशी से जारी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी आपसे मैंने ये बात की थी कि कहा यह जा रहा है कि जी कौमी हुकूमत टाइप कोई चीज़ बनाई जाए। पीटीआई वालों को भी एतमाद में लिया जा रहा है कि जनाब अली उसमें पीटीआई को भी हिस्सा मिलेगा। वो इतने जी खुश ने, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, चलो हमें इतनी भीख मिल जाए तो बड़ी है कि सानू कोई हिस्सा मिल जाए। लेकिन पीटीआई वाले जो हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। समहाउ पीटीआई वालों के जेस्चर से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पीटीआई वाले भी इस सारी सूरत हाल में खामोशी इख्तियार किए हुए, क्योंकि कहीं उन्हें ये बात का यकीन दहानी कराई जाए गई है कि जो नेक्स्ट सेटअप होगा उसमें पीटीआई को कुशन होगा, इमरान खान के लिए नहीं होगा। ये बात जहन से निकाल देंगे, इमरान खान के लिए कोई क्वेश्चन होगा, पीटीआई को एक स्पेस दी जाएगी। पीटीआई वाले कहते हैं जी हमारे साथ क्या स्पेस, हमारे तो बंदे आप तो तोड़ तोड़ के उधर लेके जा रहे हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें आपने उन्हें दे दी हैं। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पीटीआई वालों को भी थोड़ा सा वो किया जा रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए, चलते चलते मैंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है खबर करनी है। वो जो एक हमारे बहुत सारे दोस्त हैं ना जो मुस्लिम लीग के हमदर्द हैं, और बहुत सारे दोस्त वो हैं जो किसी और के हमदर्द हैं, समझो, ठीक है ना, जिन्ना राज है भाई, उनका राज है, वो माशाल्लाह वेल सेटल्ड है। 6-6 करोड़ की तो गाड़ियाँ उनके को मैटर ही नहीं कर रही होती। साड़ी साइकिल मोटरसाइकिल गड्डी में मेरे पंचर हो जाए तो मुझे गिनना पड़ता है कि यार मैं कितों लगवाऊँ। वो लेके जाओ, मनु से एक हो तो वो क्या पंचर वाला कहता है 6 निकला है, मैं कहना मैनू 6 निकला है पंचर, तेनू नहीं निकले, समझ। वो उनके पास 4-4 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ, कई कनाल की कोठियाँ, कोई पूछने वाला नहीं। उन कोठियों के आगे उन्होंने गैर कानूनी तौर पे जितनी जगहें घेरी हैं। लेकिन चलो साढ़े भाई ने भाई अल्लाह उन्होंने होर दे, सानू मैनू कोई वो नहीं गया, और मौजे लगे ने उनकी जनाब, अल्लाह ताला उन्हें खुश होकर। वो एक दिनों पिछले कई दिनों से एक शोर मच रहा है कि पाकिस्तान ने सियासी तन्हाई, अपनी गैर मुल्क खारजिया पॉलिसी से वो तन्हाई ख़त्म कर दी। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है वो ऐप तोड़े गैर मुल्की कामयाबियाँ। जो रेटिंग जारी हुई है पासपोर्ट की सर, उसमें ताकतवर तरीन पासपोर्ट सिंगापुर का करार दिया गया है, फिर जापान का है, फिर जनूबी कोरिया का है और इमारात का है। और माशाल्लाह कामयाब खारजिया पॉलिसी, पाकिस्तान को टेक ऑफ जो करने वाले थे उन्होंने, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 4था कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। हमसे ऊपर कौन है, बिलीव यू मी, मैं ये मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ लेकिन मेरी आंखों में आंसू है तकलीफ की वजह से, कि ये वक्त भी आना था हम पे यार कि हम दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क है अफ़गानिस्तान जो तबाह हाल है, शाम जो तबाह हाल है, इराक जो खाना जंगी का शिकार है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। अंदाज़ा करें कि वो 3 मुल्क वो हैं जो हालत जंग में तबाह हो चुके हैं, हम उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान को उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि आज हम दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट लेके फिरते हैं। और जो ये लोग कह रहे थे ना कि जी हमने जो सालसी का किरदार अदा किया, दुनिया हमारी तारीफें कर रही है, ए करिए थोड़ी तारीफ, थोड़ा पासपोर्ट चुप के एंड करके छोड़ देने। और खुदा गवाह, मैं आपको झूठ नहीं बोला, किसी जज्बातियत के बगैर बाहर रहने वाले लोग मुझे कहते हैं कि हमें शनाख्त इमरान खान ने दी थी। हम जाते थे, वो कहते थे वेयर यू फ्रॉम, हम कहते थे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो कहते ओ इमरान खान, यस ग्रेट इमरान खान। कहते हैं हमें इमरान खान की वजह से इज्जत मिली, तुझे बेड़ा गर्क करता है। हमारा हाल ये कि 3 खाना जंगी का शिकार मुल्क अफ़गानिस्तान, शाम और इराक के बाद हमारा नंबर आता है। 8वीं कुव्वत है, 8वीं। वैसे हम दुनिया के सालिस हैं, कार साढ़े कोल रोटी नहीं खान। अस्सलाम वालेकुम।